आपका जो निकला है ग्रामीण का क्या है, थोड़ा जानकारी दीजिए पूरा। मैं शुभम नवले, युवा सेना सचिव। मेरे तरफ में पूर्व विदर्भ की जवाबदारी है। आज हमारे को जो इतना बड़ा विजय मिला है महाराष्ट्र में, शिवसेना को जो इतना बड़ा विजय मिला है, उसके संदर्भ में आदरणीय शिंदे साहब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब और हमारे कार्याध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक, इनके नेतृत्व में आज पूरे महाराष्ट्र में युवा विजय दौरा का आयोजन किया गया। पूरे महाराष्ट्र में एक ही दिन 10 तारीख को, 10 तारीख से हमारा दौरा का शुरुआत मतलब चालू हुआ। हमारा दौरा जो है 10 तारीख से चालू हो गया। अब तक कहाँ दौरा किया आपने? हमारा जो दौरा है वो ग्रामीण से चालू हुआ। पहला रामटेक लोकसभा, वहाँ से पारशिवनी और मतलब रामटेक विधानसभा हुई, उसके बाद में उमरेड विधानसभा हुई, फिर कामठी विधानसभा हुई और कल जो है हमारी सावनेर विधानसभा हुई, काटोल विधानसभा हुई और ये अपना हिंगना विधानसभा हुई। इसमें टोटल हमने जो 14 तालुके आते हैं नागपुर ग्रामीण में, जो रूरल में जो 14 तालुके आते हैं उसमें से हमारे 15 तालुके कवर हुए। एक नरखेड़ तालुका छोड़ दिए, पर उसमें हमारी जो बैठकें हुई वो कम से कम 25 बैठकें हुई। पदाधिकारी को घर जाने से लेके पदाधिकारी को समस्या सुनने तक के हमने, और कुछ जगह पे ऐसा भी हुआ कि हमारा दौरा जब पता चला लोगों की कि युवा सेना के लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने चाहा कि हमारे गाँव की भी कुछ समस्या हो, तो हमने उन गाँव में भी विजिट दे दिए, वो गांव में भी गए। इसका दौरे का मेन मुद्दा यह है कि जो आज तक के हमारे को जिन पदाधिकारियों ने साथ दिया, कि जो 2.5 साल हमारे साथ में थे, उनको ऐसा ना लगे कि आज पार्टी उनके साथ में नहीं है। आज भी एकनाथ शिंदे साहब पूरे की पूरी ताकत से, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब और हमारे कार्याध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक साहब, ये उनके साथ में पूरी ताकत से खड़े हैं। यही मैसेज देने के लिए हम कार्यकर्ताओं के पास में जा रहे हैं। हमारे पदाधिकारी और स्ट्रांग हो, और उनको स्ट्रांग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए हम उन तक पहुंचना चाहते हैं। जब आप फील्ड पे गए हैं, ग्रामीण में गए, रूरल में, तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा वहाँ? समस्या तो बहुत सारी है, पर फिर भी हमारे पास में हर समस्या का निवारण है। हमारे पास रामबाण इलाज है उसका, एकनाथ शिंदे साहब, क्योंकि वो डॉक्टर भी है, और हमारे दूसरे साहब भी है श्रीकांत शिंदे साहब, वो भी डॉक्टर है। और इनके बाद में भी हमारे लिए अगर कोई छोटी प्रॉब्लम रहती है तो हमारे पास में हमारे कार्याध्यक्ष एकदम सक्षम है, पूर्वेश सरनाईक साहब। तो जो भी प्रॉब्लम रहेंगी, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएंगी। ये 100% हमारे को पता है, क्योंकि उन्होंने भेजे ही हमारे को इसलिए है कि उनकी प्रॉब्लम हम उनको बताएं। आप मिलने क्या रिप्लाई मिला कार्यकर्ता से? खुश थे कार्यकर्ता। क्या बोले? उन्होंने बोले कि साहब आप ऐसा दौरा और लगाओ। मैं बोला ठीक है, हम और लगाते, पर हमारा पूरा पूर्व विदर्भ हो जाने दो। उसके बाद में हमने जवाबदारी दे दी है। जैसे अभी हम दौरा कर रहे हैं, तो मैं सचिव हूँ, ये हमारे हितेश जी यादव है, ये कार्यकारिणी सदस्य है, और ये हमारे हर्षल जी शिंदे है, ये भी कार्यकारिणी सदस्य है। तो ये जो जैसे हम पूर्व विदर्भ का दौरा कर रहे हैं, तो हमारे जो जिला लेवल के पदाधिकारी है, जैसे नीलेश जी है और ग्रामीण में राजजी तांडेकर है, इनको हमने बताया कि हमारा दौरा होने के बाद में तुम 20 दिन बाद में खुद दौरा करो। आपका दौरा होने से लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है? क्या निवारण हुआ है उनका, या करने वाले या करेंगे, क्या है? आधी प्रॉब्लम तो हमने खुद जाके ही कर दी। इतनी तो हमारे पास भी क्षमता है। शिंदे साहब ने इतनी तो हमारे को भी ताकत दे के रखे है कि हमारे जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है। जो हमारे से नहीं होती है 50% प्रॉब्लम, वो भी सॉल्व हो जाएंगी। 100% प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत है। जनता को, ग्रामीण को क्या एक संदेश देंगे आप? ग्रामीण को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आज की कंडीशन में सबसे ज़्यादा यूथ को सपोर्ट करने वाला संगठन जो है वो युवा सेना है महाराष्ट्र में। क्योंकि ये स्टार्टिंग से, आज से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो हम सब जिला प्रमुख थे। हम ऐसा नहीं कि प्रमोटेड है, बाकी जगह पे कैसा सब प्रमोटेड रहते कि नहीं का डायरेक्ट तुम सचिव या कार्याध्यक्ष बनाते। मैं खुद तालुका अध्यक्ष था, शाखा प्रमुख था, उसके बाद में जिला प्रमुख बना। ये खुद जिला प्रमुख थे, ये भी जिला प्रमुख थे, आज कार्यकारिणी सदस्य है। उसके बाद में मैं कार्यकारिणी सदस्य बन के आज सचिव बनाऊँ। तो हमारे को पता है कि नॉर्मल जो पदाधिकारी है, तालुका प्रमुख है, जिला प्रमुख है, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये हमारे को अच्छे से पता है। उनकी तकलीफें हमारे को पता है, इसलिए हम तकलीफ होने नहीं देते, पहले ही सॉल्व कर देते। नागपुर सिटी के लिए क्या सोच रहे हैं? नागपुर सिटी के लिए अभी हम महानगर पालिका टारगेट कर रहे हैं। हमारे शिवसेना पार्टी भी टारगेट कर रही है, पर उनको कहीं ना कहीं और ज़्यादा सपोर्ट मिले, इसलिए युवा और ताकत से भिड़े हैं और युवा सेना को और मजबूत किया जाएगा। और नागपुर शहर में आने वाली महानगर पालिका में आपको बदलाव दिखेगा। जय महाराष्ट्र। पूरा चालू है, क्या है पूरा परिचय आपके देखिए बताइए। मैं हितेश यादव, पूर्व विदर्भ निरीक्षक, कार्यकारी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य। जिस प्रकार से अभी शुभम जी ने बोला कि श्रीकांत शिंदे साहब और एकनाथ शिंदे साहब के बारे में बताया, जो युवा दौरा चालू है, जो एकनाथ शिंदे साहब ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किए, वो काम हम लेके युवाओं के पास जा रहे हैं।
आज आप देख रहे हो कि युवा ज़्यादा इंटरेस्ट राजनीति में नहीं दिखा रहे। हमारा ये प्रयास है युवा सेना के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा सेना में युवक आए और वो महानगर पालिका तक के पहुँचे, ग्राम पंचायत तक के पहुँचे, पंचायत समिति तक, जिला परिषद तक के पहुँचे, तब जाके इस भारत देश के अंदर में कुछ एक अच्छे बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे। ग्राम पंचायत, महानगर पालिका, ये क्या बोलते पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। ये शुरुआत में जब युवा आएंगे तब जाके आमदार बनेंगे, खासदार बनेंगे, मंत्री बनेंगे और ये सब चीज़ बनेंगे। एक ग्रहण सा लग गया है, मतलब काफ़ी कुछ दिनों से, कुछ सालों से ग्रहण सा लग गया कि युवा राजनीति को आने को नहीं देख रहे। उसका कारण ये भी है कि जो उनके माँ बाप बताते कि राजनीति बहुत दूषित है, ये ऐसा है वैसा है। हर कोई माता पिता क्या बोलते डॉक्टर बनाना चाहता है, पुलिस वाला बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, सीए बनाना चाहता है, पर राजनीति की तरफ नहीं पलटने देते। क्या नेता का लड़का ही नेता बनेगा क्या? हमारे जैसे जो कार्यकर्ता इतने सालों से काम कर रहा है, आज मेरे को 12 साल नागपुर शहर का जिला प्रमुख करके मैं यहाँ पे काम किया। अगर आज अच्छे युवा अगर पार्टी में नहीं आए तो हमारे जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म कैसा मिलेगा और उन लोगों को भी प्लेटफॉर्म कैसा मिलेगा? रोकना चाहूँगा, आपने बोला कि युवा जो है वो राजनीति में आना नहीं चाहता, तो क्या वो झूठे नेताओं ने पहले उन लोगों को वादा किया था, उसके बाद उनका वादा पूरा नहीं किया, या विश्वास उठ गया है राजनीति पर से युवाओं का विश्वास उठ गया है। वो विश्वास अभी हमको बनाना पड़ेगा और युवाओं को बताना पड़ेगा। ऐसे जैसे बता रहा हूँ, बेरोजगारी का प्रश्न आज भारत देश में चल रहा है, तुम देख रहे होंगे हिंदुस्तान के बहुत सारी चीज़ें हैं और युवा खुद ऐसा चाहते हैं कि हम राजनीति में क्यों जाए, राजनीति गंदी, क्योंकि उनके घर से हर माँ बाप क्या सिखा रहा है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, ये बने, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कैसे मिलेंगे अपने को भारत देश में? तो उसके लिए तो युवाओं को आना पड़ेगा ना सामने। जब तक युवा आएगा नहीं तब तक के कैसा होगा? आज तुमने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा, उसको आंदोलन को तेज गति किसने दिया? युवा अगर उनके साथ नहीं होते तो अपन देश भी स्वतंत्र होता था क्या? अन्ना हजारे का आंदोलन भी स्वतंत्र हो सकता था क्या? अन्ना हजारे का आंदोलन भी सक्सेस हो सकता था क्या? तो इसीलिए युवाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए। तो नमस्कार।